हे विनर्स, क्या आप 30 की एज को क्रॉस कर चुके हो या टच करने वाले हो? तो आपको ये 10 चीजें अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कर लेनी चाहिए अगर आप एक स्वस्थ, निरोगी और लंबा जीवन जीना चाहते हो तो। और ये खाली एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये वीडियो आपका एक हेल्थ कार्ड है। आपको अपना हेल्थ स्कोर जानना है कि इन 10 में से आपको कितने नंबर मिले। और आपने ये मुझे कमेंट करके भी बताना है कि इन 10 में से कितनी चीजें आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे हो वो भी कमेंट करके बताना है कि आज इस वीडियो के बाद आप उसको शुरू कर देने वाले हो, जिसको जानकर मुझे भी अच्छा लगता है। तो उम्र के इस पड़ाव पर आकर सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान देना है, स्पेशली मेल्स को, वो है कि हमको बैठ करके यूरिन करना है, जिसको हम उकड़ू बैठना, स्क्वाटिंग पोजीशन कहते हैं। उसमें आप देखेंगे हमारे जितने भी पुराने लोग होते थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो सब बैठकर ही यूरिन करते थे। और आज भी बहुत जगह गांव देहात में आप देखोगे तो लोग इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। और आज 35, 30, 40 की उम्र में लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, जबकि पहले ये 70-80 की उम्र में भी बहुत ही कम, ना के बराबर लोगों को होती थी। लेकिन आज हर 3 या 4 में से एक इंसान को प्रोस्टेट के चैलेंजेस 35 और 40 की उम्र में आ रहे हैं। और न सिर्फ बैठ करके यूरिन करना हमें प्रोस्टेट की होने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है, बल्कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई होने के चांसेस को बहुत कम करता है। क्योंकि बैठ करके यूरिन करने से, स्क्वाटिंग पोजीशन में, हमारा जो ब्लैडर होता है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है। और वो लोग जो वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठ करके यूरिन करते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसको आप और बेटर कर सकते हैं। अगर इंडियन टॉयलेट सीट नहीं है तो आप उस वेस्टर्न टॉयलेट सीट पर बैठें और अपने पांव के नीचे किसी तरह का भी कोई स्टूल रखें, पैरों को एलिवेट कर लीजिए, ताकि लगभग लगभग हम उस उकड़ू बैठने की, स्क्वाटिंग पोजीशन में आ सकें। स्पेशली मेल्स इस बात को ध्यान देंगे और जितना हो सके इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से हमको बचा सकता है। और सेकंड हैबिट जिसको आपको फॉलो करना है वो है ये चलना, यानी कि आपको ब्रिस्क वॉकिंग जितनी जल्दी हो सके अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेनी चाहिए। तेज तेज चलना। आप देखो, आज हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, ऐसा हो गया है कि हम ज्यादातर टाइम बैठे ही रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी के बारे में, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा जो वर्कआउट है ना, वो ब्रिस्क वॉकिंग ही है। न सिर्फ ये आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करता है, आपके वेट को मैनेज करता है, बल्कि उसके साथ साथ ब्रिस्क वॉकिंग हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अच्छा रखती है, हमारे दिल को अच्छा रखती है। बहुत से कैंसर्स के होने के चांसेस को ये रिड्यूस कर देती है। हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जोड़ों के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। वॉक करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और वो लोग जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो ये रामबाण, दवाई से भी बड़ी चीज है वॉक करना। और अगर आप डायबिटीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो वॉकिंग को अपनी डेली रूटीन का पार्ट जरूर बनाइए। और आप जाते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, वादियों को देखते हैं, पार्क में जाते हैं, नेचर से कनेक्ट करते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखता है। तो कोशिश करना आज से दूसरी हैबिट जिसको अपनाना है आपने अभी से, वो है तशरीफ उठाओ और थोड़ा सा वॉक के लिए निकलो। तीसरी चीज इसको अभी से शुरू कर दो, ये है वेट मैनेजमेंट। आपको अपने वेट को चेक में रखना है, कंट्रोल में रखना है। हाँ, मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारियों का कारण मोटापा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ने लगता है। और जो हमको शरीर पर कहीं भी फैट दिख रहा है, तोंद के आसपास फैट दिख रहा है, कमर के आसपास, एक्चुअल में वो जो बाहर दिख रहा है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उस उतना ही फैट हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है, जिसको विसरल फैट कहा जाता है। और यही फैट जो हमको दिख नहीं रहा, यही फैट हमारे लिवर को परेशान करता है, लिवर को फैटी लिवर में कन्वर्ट करता है। अब आप पूछेंगे कि बता तो दिया वेट मैनेजमेंट, सब जानते हैं, इसको करना कैसे? मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे शॉर्ट में पूछें तो कुछ 3-4 चीजों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो जो आपको रिफाइंड कार्ब्स हैं वो आपको बंद कर देने हैं। मैदा नहीं खाओ, शुगर नहीं खाओ, ये जितनी भी तली मली चीजें हैं, जितना फास्ट फूड है, इसको जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप गेहूं और चावल के अलावा और अनाज का उपयोग कीजिए, जैसे रागी खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, किसी भी तरह का मिलेट खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं। इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अगर आप खाना खाते हुए रोटी या चावल ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो दाल या सब्जी है वो ज्यादा लें, रोटी या चावल को थोड़ा सा उसका पोर्शन कम कर दीजिए। दूसरा, अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना। वॉक कीजिए, वॉकिंग एक बहुत अच्छी चीज है जो आपके मेटाबॉलिज्म को हाई रखती है। कोशिश कीजिए हल्का फुल्का वर्कआउट आप कर सकें। ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज चलना बहुत अच्छा वर्कआउट है। हल्का फुल्का वर्कआउट, आपने थोड़े से स्क्वाट्स कर लिए, उठक बैठक जिसको हम बोलते थे, आपने वॉल के साथ पुशअप्स कर लिए। अगर आप नॉर्मल पुशअप्स नहीं कर सकते, हल्का फुल्का सा आपके शरीर को कष्ट हो, ये कष्ट होने से वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वेट मैनेजमेंट में आसानी होती है। तीसरी चीज, अपने कैलोरीज को जरूर चेक में रखिए। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं देखने के लिए कि हमको कितनी कैलोरीज लेनी है, एज, वेट और हाइट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, जरूरत है 1500 ले रहे हैं 2000, तो वो 500 कहीं ना कहीं जमा होंगी, वही फैट के रूप में, वही जो है ग्लाइकोजन बॉडी उसको स्टोर कर लेगी, उस रूप में जमा होंगी। तो कैलोरीज को जरूर चेक में रखिए, और अगर आपने ज्यादा ले ली तो वर्कआउट करके उनको बर्न आउट कीजिए। तीसरी चीज वेट मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन डाइट में अपनी जरूर लीजिए। स्प्राउट्स अपनी डेली रूटीन में जरूर ऐड करने चाहिए। दालें जितनी हो सकता है खाइए। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो हो सकता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, बहुत अच्छा प्रोटीन आपको चने से मिलता है। इस पर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है कि कैसे चना आपके लिए वरदान हो सकता है। भुना हुआ चना, चने का सत्तू, गर्मियां आ रही हैं पीजिए, बहुत बढ़िया प्रोटीन मिलेगा। बहुत सारे नट्स एंड सीड्स से आपको प्रोटीन मिल सकता है। इनको चेक में रखिए, वेट मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। फोर्थ, जो आपको 30 पार करते ही जरूर शुरू कर देना चाहिए, वो है फुल बॉडी डिटॉक्स। उसके कुछ एक तरीके हैं। सबसे आसान तो ये है कि आप ग्रीन टी में नींबू निचोड़ के, हल्का सा गुनगुना किया, उसको ग्रीन टी डिप की और उसमें आप नींबू निचोड़ के पीजिए दिन में एक बार, बहुत बढ़िया डिटॉक्स करेगा। आप जो है जिंजर का ड्रिंक, अदरक का आप ड्रिंक बना सकते हैं, उसमें नींबू निचोड़ के पी सकते हैं, डिटॉक्स करेगा। आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं वीक में 1 या 2 बार, वो भी आपको डिटॉक्स करेगा। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, जितना आपकी बॉडी को जरूरत है उतना पानी पीजिए। इस पर भी मेरा एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। कोशिश करें आपकी बॉडी थोड़ा पसीना बहाए, वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है त्रिफला का पाउडर। अगर आप त्रिफला को कंज्यूम करते हैं तो ये भी आपके शरीर को अनगिनत बेनिफिट्स दे सकता है, साथ में डिटॉक्स भी करता है। इस पर भी मेरा एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको सबसे ज्यादा डिटॉक्स करवा सकती है और कई चीजों, दिक्कतों से दूर रख सकती है, यह है उपवास, व्रत, रोजा, फास्टिंग। और यही हमारा अगला पॉइंट है, जिसको 30 का होने के बाद तो जरूर आपको इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। आप इसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, आप इसको अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे तो आपको बहुत सारे दिन मिल जाएंगे। किसी भी दिन व्रत कर लो, हर एक भगवान के लिए कोई ना कोई दिन डिसाइड किया गया है। कई बार तो 9 दिन के नवरात्रे रखे गए, कई बार पूरा 1 महीने का फास्ट रखा गया। हमारे मुस्लिम भाई देखो रोजा रखते हैं, कितने दिन का फास्ट हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि फास्टिंग को अपनी अपने डेली रूटीन का एक पार्ट जरूर बनाएं। 30 का होने के बाद हफ्ते में 1 दिन फुल डे फास्टिंग अगर आप पानी पर कर सकें, इस जैसी कोई चीज ही नहीं है। नहीं कर सकते तो एक लाइटर मील दिन में 1 लीजिए, खिचड़ी या दलिया, उस पर कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो फ्रूट्स पर कीजिए, जूस नहीं, फ्रूट्स पर करना है। अगर आपको डायबिटीज नहीं या उसके कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो फ्रूट्स पर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कभी भी महीने में 3 दिन के लिए लगातार लाइटर मील ले सकते हैं, यानी खिचड़ी और दलिया, ओट्स, ये चीजें आप ले सकते हैं। क्योंकि इससे एक तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिल जाएंगे, आपको इससे प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप खिचड़ी लेते हैं, दाल उसमें मिल जाएगी, तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। और जो उपवास में जाने से जो बॉडी को रेस्ट मिलेगा, वो आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स को बर्न करेगी, आपकी उम्र को बढ़ाएगी और ये आपके मन को भी बहुत शांत करेगा। 30 का होते ही आपको अपनी माइंड एक्सरसाइजेस को शुरू कर देना चाहिए। शायद आपको पता नहीं है कि लेटर एज में होने वाले पार्किंसंस, एल्जाइमर, डिमेंशिया, ये कितनी खतरनाक बीमारियां हैं। इंसान एक जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, बद से बदतर हो जाती है अगर हमको ये हो। और इसके चांसेस पता है कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेस को ज्यादा जगह दे रखी है और अपने दिमाग की एक्सरसाइजेस को नहीं दे रखी। हम वॉक करेंगे, हम जिम जाएंगे, बॉडी बिल्ड करेंगे, लेकिन अपने माइंड के लिए हम एक्सरसाइजेस नहीं करते। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कर सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके माइंड को अलर्ट रखता है, पार्किंसंस, डिमेंशिया, अल्जाइमर होने के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है। कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं? कुछ भी सवाल अपने दोस्तों से, अपने घर में बच्चों से, बड़ों से पूछिए, ऊट-पटांग सवाल, जिनके जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा दिमाग को कसरत करनी पड़े, जैसे हम अभी करते हैं, करेंगे। और इनके जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। फनी भी दे सकते हैं, अच्छे भी दे सकते हैं। देखना आपके दिमाग की क्षमता कहां तक जाती है। जरूरी नहीं सही हो तो बढ़िया, लेकिन अगर क्रिएटिविटी हो तो और ज्यादा बढ़िया। सबसे पहला सवाल, आप मुझे बताओ, पंखे में जो फैन होता है 3 ही ब्लेड्स क्यों होते हैं? ये मत कहना कई जगह 4 होते हैं। मैं जवाब चाह रहा हूं क्रिएटिव। आप ये बताइए कि एटीएम कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड, उसका जो पिन होता है वो 4 डिजिट्स का ही क्यों होता है? क्रिएटिव आंसर चाहिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, दिमाग की कसरत होगी, बहुत बढ़िया करके बताइए। और आप मुझे ये बात बताइए, गटर का ढक्कन गोली क्यों होता है, स्क्वायर क्यों नहीं बनाया गया? आप मुझे इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं कि आंखें 2 ही क्यों दी गई, 3 क्यों नहीं दी? एक पीछे होती तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। तो किसी भी तरह के सवाल को आप बना करके अपने आसपास के लोगों से ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। मेरे सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन पढ़ने में मजा आने वाला आज इस वीडियो का, और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। साथ में आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन के लिए, इनके सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप ढूंढेंगे इंटरनेट पर, बहुत सारी मिल जाएंगी। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं एक दो एक्सरसाइजेज आपको बता देता हूं। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप इस हाथ को घुमाएंगे, ये सीधी सीधी डायरेक्शन में घूम रहा है। ये हाथ आप घुमाएंगे, ये उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन अगर आप दोनों को, एक को सीधा एक को उल्टा घुमाना चाहेंगे तो ये नहीं घूमेगा। दोनों ही या तो सीधे घूमने लगेंगे या दोनों उल्टे घूमने लगेंगे। लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, एक हाथ को सीधा घुमाना है, एक हाथ को उल्टा घुमाना है, इस तरह से। बहुत समय, बहुत प्रैक्टिस लगेगी, बहुत दिमाग लगेगा, लेकिन ये जो दिमाग लग रहा है ये आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो आपके ब्रेन मसल्स को स्ट्रांग करता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। दूसरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये एक आसन आपको करना है, एक टांग को ऐसे रेस्ट दे दीजिए, यहां पर रखिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर करके एक नमस्कार की पोजीशन बनाइए, या फिर अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट करके खड़े होइए और एक टांग के बल पर ही खड़े होइए। आप जितनी देर खड़े हो सकते हैं उतना दिमाग आपका शार्प होता जाएगा, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी, दिमाग के सभी जो तंतु हैं वो इस बैलेंस को मेंटेन करने में लग जाएंगे, जो लेफ्ट और राइट का कोऑर्डिनेशन बढ़िया बनाते हैं। तो अभी से ही अपने दिमाग की हेल्थ को बढ़िया करते रहना है। नेक्स्ट, जो 30 का होने के बाद आपको जरूर इस चीज को कर लेना चाहिए, अभी के अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये है रेगुलर हेल्थ स्कैनिंग या टेस्ट करवाना, जिसको हम बोलते हैं फुल बॉडी चेकअप। साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाइए, क्योंकि कई बार हमारे शरीर के अंदर क्या घटित हो रहा है हमें पता नहीं चलता। और वो लोग जो रेगुलर हेल्थ स्कैनिंग करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होती, अगर होती है तो वो इतना अर्ली डिटेक्ट हो जाती है कि उस पर काम किया जा सकता है। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं कि यार टेस्ट करवाएंगे, कुछ निकल आया तो, अरे निकल आया तो वो आपके मानसिक शांति के लिए बहुत बढ़िया है। भगवान न करे कि किसी को कोई भी दिक्कत हो, आप सब स्वस्थ रहें। लेकिन अगर उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लिया जाए तो ऐसा बहुत सी रिसर्चेस बताती हैं कि कई बीमारियां तो बीमारी बनी नहीं पाती अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए। एक कोशिश कीजिए कि जैसे हम बर्थडेज आते हैं, जन्मदिन होता है, सबको गिफ्ट देते हैं, जब आपका अपना बर्थडे आए तो अपने आप को एक फुल बॉडी चेकअप के तौर पर अपने आप को गिफ्ट दीजिए, क्योंकि ये गिफ्ट आपको स्वस्थ रखेगा, हेल्दी रखेगा। आपके आगे आने वाले समय में जो बहुत भारी खर्चा किसी डिजीज पर हो सकता है उससे आपको बचाएगा, मानसिक शांति देगा। और वो टेस्ट करवाने के बाद जब बढ़िया रिपोर्ट आएगी, आई एम श्योर आएगी ही, तो आपका पूरा साल भी बहुत सुकून में गुजरेगा कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट। और कैसे आप अपने घर पर जान सकते हैं, बैठे बैठे अपनी बहुत सी चीजों को देख करके, अपने पेट को देख के, अपने नेल्स को देख के, अपनी जुबान को, टंग को देख करके, कि क्या आपके अंदर कोई हेल्थ चैलेंज तो नहीं आ रहा है। ये कैसे कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइएगा। 15 ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे आप अपने घर पर ही अपना बहुत सारा हेल्थ चेकअप कर सकते हैं। हाँ, ये कोई किसी क्लिनिकल लैब में टेस्ट किए जाते हैं उसका ऑल्टरनेट नहीं है, वो जरूर आपको करवाना है, उसको नहीं अवॉइड करना। लेकिन हाँ, ये आपको, क्योंकि वो साल में एक बार करवाना है, ये आप हर महीने चेक कर सकते हैं। तो अगर, और उसमें से भी अगर कोई चैलेंज दिखे तो फटाफट से टेस्ट करवा के डॉक्टर से मिलके आप उसका उपचार कर सकते हैं। अगर चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, जिसको 30 का टच करते ही, इनफैक्ट ये तो मैं कहूंगा जितना जल्दी आप इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें उतना सुखी रहोगे, उतना स्वस्थ रहोगे, ये है अपनी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखना। आज स्ट्रेस जितना तेजी से बढ़ रहा है, वो सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेस हमारे शरीर को भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में ले आता है। और ये शरीर की स्ट्रेसफुल कंडीशन हमें बहुत सारी बीमारियों की तरफ लेकर के जाती है। जैसा कि मैं बहुत से वीडियोस में आपको बताता हूं कि हमारी बहुत सारी डिजीजेस जो क्रॉनिक इलनेस होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, हमारा दिमाग क्रिएट कर रहा होता है। नेगेटिव इमोशंस के कारण, डर, फियर, जेलसी, हेट्रेड, पता नहीं किस किस तरह के इमोशंस हमारे अंदर रखे होते हैं जो किसी ना किसी स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं हमारे अंदर, और वही हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस धीरे धीरे लेकर के आने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है वो काम अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए जो आपकी हॉबी हो, जिसको करके आपको अच्छा लगता हो, वो काम जिसको करते हुए मोहब्बत की फीलिंग आती थी, आनंद की फीलिंग आती थी, बढ़िया डोपामिन रिलीज होता था, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता था, गट हेल्दी रहता था क्योंकि सेरोटोनिन रिलीज होता था, एनेंडामाइड रिलीज होता था, नींद बढ़िया आती थी। ये सब खो दिए क्योंकि हमने अपनी हॉबी, अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को खो दिया। गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, म्यूजिक किसी तरह का प्ले करना अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है, ड्राइव करना अच्छा लगता है, किसी के साथ बात करना अच्छा लगता है, कोई स्पोर्ट खेलना, कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, इंडोर आउटडोर कोई भी हो सकता है। तो क्या वो एक्टिविटी है, जहां पर आप ये 10 चीजें लिख रहे हैं वहां लिखो कि क्या वो एक्टिविटी थी जो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले करता था, मजा आता था, आज दुनिया की भागदौड़ में से खो दिया है। और आपको आज समय नहीं है तो मेरे दोस्त ये समय तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये समय निकाल देगा एक दिन हमको।
क्योंकि अगर हमने अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस नहीं किया, सब धरा का धरा रह जाता है। लाखों करोड़ों रुपए कमाए काम नहीं आते, बीमारियों पर खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि हमने अपनी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट नहीं रखा। खुश रहिए, अच्छा एनवायरनमेंट ढूंढिए। नेक्स्ट, आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है एंटीऑक्सीडेंट्स को। एंटीऑक्सीडेंट्स हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, और अगर आप मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं मैंने इसके बारे में बहुत बात की है कि कैसे ये हमारे जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको रिड्यूस करता है, कैसे हमारी बॉडी लगातार अंदर फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस कर रही है। उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, एजिंग के प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं, स्किन बढ़िया हो, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, जिनको न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहां से मिलते हैं? बहुत सारी बेरीज, जितनी भी बेरीज हैं, गूसबेरी है, मतलब आंवला, इस पर भी मेरा एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। आप कहोगे यार, लेकिन हाँ, जो है वो आपको बता रहा हूं, अगर आपको उसकी ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इन सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और कुछ जरूरी वीडियोस जो है वो एंड स्क्रीन में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और अगर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो ईजिली मिल जाएंगे। बेरीज आप लीजिए, जामुन का सीजन आएगा, जामुन खाइए, बहुत बढ़िया है, शुगर से आपको जो है प्रिवेंट करता है, आपके दिल को मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे मिलते हैं। ग्रीन टी एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, और इसके साथ अनार है, अंगूर है, अमरूद है, गाजर खाइए, टमाटर खाइए, और हमारी स्पाइसेस, सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स इनमें सब में जो है वो सिनेमन में आपको मिलेंगे टर्मरिक में, यानी कि हल्दी में, और सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिल सकते हैं अर्थ से, धरती से। जब भी आप बेयरफुट, नंगे पांव इस जमीन के कांटेक्ट में आते हैं, फर्श नहीं, टाइल्स नहीं, धरती, मिट्टी हो जहां पर, रेत हो जहां पर, पहाड़ हो जहां पर, समंदर हो जहां पर, जहां आपके नंगे पांव उस धरती के कांटेक्ट में आए, वहां से हमको वो नेगेटिवली चार्ज आयंस मिलते हैं, हमारी बॉडी में ट्रेवल करते हैं। तो अर्थिंग एक बहुत पावरफुल सोर्स है, रेगुलरली कीजिए, आने वाले एज के बढ़ने के साथ बहुत सारी दिक्कतों से बचाए रखेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी देगा। 30 का होते ही आपको जरूर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। हम जब एक मैच्योरिटी की एज में नहीं होते ना, तो हमको सब कुछ लगता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के तौर पर हमें मिल जाना चाहिए। ये फोन भी ले लूं, ये गाड़ी भी ले लूं, ईएमआई लगती है, ईएमआई लगा लूं, ये फटाफट, क्योंकि उस टाइम पर हमें कुछ पाने का भाव हो रहा होता है। लेकिन जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती है तो समझ में आता है कि जिंदगी हमारी वांट्स से नहीं चलती, नीड से चलती है, और हम ज्यादातर अपना पैसा वांट्स में खर्च कर रहे होते हैं। इसीलिए शायद किसी ने कहा था कि वो चीजें अगर आप खरीदते हो जिनकी जरूरत नहीं है तो बहुत जल्दी वो बेचना पड़ जाएगा जिसकी जरूरत है। तो कोशिश कीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा सा आप कीजिए, आप उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपकी जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए मेरे पास 100 रुपए आए, अब क्योंकि मेरी एज और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली है, एक मुझे अपनी जिंदगी बढ़िया जीनी है, तो अगर मेरे पास 100 रुपए आते हैं और मेरी जो महीने की जरूरत है, जो मेरा खर्च है, वो मान लीजिए 50 रुपए है, तो बाकी के 50 रुपए मेरे पास जो बचे, अब मैं उसको अपने वांट पर खर्च करने की जगह उसको भी अपनी नीड वाली पॉकेट में डालूंगा, ताकि मैं अपने आने वाले 1 या 2 साल की नीड्स को खत्म कर सकूं। यानी अगर कोई पैंडेमिक आ जाए, कोविड हो जाए, किसी तरह का कोई हेल्थ चैलेंज आ जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो मेरे पास एटलीस्ट इतना बैकअप हो कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन आज लोग शानो शौकत पूरी है, ईएमआईज पूरी मोटी मोटी चल रही हैं, लेकिन अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमारे पास, फैमिली के पास बैकअप नहीं है बिल्कुल भी। तो कोशिश कीजिए कि अपनी नीड्स को पहले पूरा कीजिए, कि अगले 2 महीने की जो जरूरत है, एजुकेशन पे बच्चों की, राशन पानी पे, दवाई पे जो खर्चा महीने का हो सकता है, वो अगले मैंने 6 महीने का अरेंज कर लिया, सुकून 6 अब जो है मैं अपने वांट की चीजों को लूंगा। हाँ, जिंदगी जीना भी जरूरी है, लेकिन जीने के चक्कर में जीवन को खराब करना जरूरी नहीं है। और यकीन मानिए, ये जो बाहर की चीजें खरीदने से हमको प्लेजर मिलता है, ये प्लेजर कभी भी जिंदगी नहीं चलाता, ये मोमेंटम होता है। महंगी से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगी घड़ी, महंगे से महंगा फोन भी आप लेते हैं, 10 दिन के बाद वो उसी नॉर्मल कैटेगरी में आ जाता है। वो नई गाड़ी जिसको लेकर के आप पहले 5 दिन तो उसके जो एक्सेलरेटर और उसकी ब्रेक है उस पर भी कपड़ा लगाते थे, 4 दिन बाद, 2 महीने, 6 महीने के बाद आप उसके विंडशील्ड पर, उसके शीशे पर भी कपड़ा नहीं लगा, नॉर्मल हो जाता है। तो कोशिश ये मत करो कि हम अपना जीवन ही बेचते रहें, बल्कि आने वाला जीवन भी बढ़िया बना सकें। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, और मेरे चैनल पर तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 25-30 वीडियोस है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर के, जरूर देखिए उनको। सिर्फ हेल्थ नहीं, बहुत से सेगमेंट्स पर, बहुत से जॉनर्स पर मैंने बात की है, और ये वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे बहुत इंसाइट मिलेगा। नीड को पूरा कीजिए सबसे पहले, आने वाले 2 साल की, फिर वांट पूरी करो, किसने मना किया है। और अगर मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हो तो कोई लाइक नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि जो 10 पॉइंट लिखे हैं ना, इनको फॉलो कर लो। मुझे रिवॉर्ड आपकी खुशी से, आपकी सेहत से, आपकी दुआओं से मिल जाएगा।
जरूर फॉलो कीजिए इन सब चीजों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। जैसे मैं वीडियो बनाकर आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूं, उतनी ही वैल्यू आप लोगों की जिंदगी में ऐड कर सकते हैं बिना वीडियो बनाए। इस छोटे से वीडियो को, मतलब वीडियो तो बहुत लंबा था, लेकिन लंबा इसलिए था क्योंकि जिंदगी लंबी करनी है तो कई चीजें बताने में समय लगता है। तो लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर कीजिए, फेसबुक पर कीजिए, ताकि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।